तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पगला गेमर पर, जो गेमिंग का नहीं बल्कि कहानियों का अड्डा है, जहां हर कहानी है अलग, अनकही और पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भरपूर। आज हम लेकर आए हैं एक नई, रहस्यमयी और रोमांचक कहानी जो जुड़ी है दो चर्चित सितारों से, सुशांत सिंह राजपूत और अनन्या पांडे। इस कहानी में है सस्पेंस, डर और वो राज जो आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम रोज लाते हैं ऐसी ही नई अनसुनी कहानियाँ और आपका हर एक सब्सक्राइब हमें देता है हौसला और मोटिवेशन। आपका एक क्लिक सिर्फ 1 सेकंड लेता है, लेकिन हमारे लिए वही सब कुछ होता है। तो चलिए अब बातों का सिरा यहीं छोड़ते हैं और सीधे चलते हैं उस कहानी की तरफ जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। स्टोरी का नाम है देवकुंड का रहस्य, सुशांत और अनन्या की अनकही कहानी। वर्ष 2019 में बॉलीवुड सितारे सुशांत सिंह राजपूत और अनन्या पांडे ने उत्तराखंड के एक निर्जन गांव देवकुंड में आखिरी रात नामक एक हॉरर फिल्म की शूटिंग के लिए एक मनोरम यात्रा शुरू की। ये कहानी देवकुंड हवेली में घटित एक कथित वास्तविक भूत प्रेत से प्रेरित है, जो एक प्राचीन हवेली है जो डरावनी कहानियों से घिरी हुई है। गांव वालों का मानना था कि इस घर की दीवारों में एक अशुभ आत्मा घूमती है, जो किसी को भी सुबह 3 बजे के बाद वहां रुकने से मना करती है। फिल्म क्रू ने इसे महज अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया और शूटिंग जारी रखी। शूटिंग का पहला दिन नीरस लग रहा था। हवेली वाकई डरावनी थी, टूटी हुई छतें, उगे हुए आंगन और हर कोने में फैली एक अनोखी गंध। उस रात अनन्या ने होटल में अपनी सारी बातें बताईं। मुझे लगा कि ऊपर के कमरे में किसी ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया है, उसने कहा। वह कांप रही थी। सुशांत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी कल्पनाएं चालें चल रही हैं, हम अभिनय कर रहे हैं और हमारा दिमाग भी। लेकिन अनन्या की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगली शाम एक रहस्यमयी छोटी लड़की लाल फ्रॉक पहने हवेली के बाहर प्रकट हुई और चुपचाप चालक दल को देख रही थी। वो कौन है? एक गांव की लड़की? सुशांत ने पूछा। गांव वालों ने उसके अस्तित्व से इनकार किया, दावा किया कि देवकुंड में ऐसा कोई बच्चा नहीं रहता। निर्देशक ने मान लिया कि वो कोई एक्स्ट्रा है, लेकिन किसी ने उसे बुलाया नहीं था। कैमरों की जांच करने पर पता चला कि लड़की कई फ्रेम में दिखाई दी, लेकिन किसी को भी उसे व्यक्तिगत रूप से देखने की याद नहीं आई। तीसरी रात तक अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ गईं। रोशनी अनियमित रूप से टिमटिमा रही थी। माइक्रोफोन ने बेचैन करने वाली चीखें रिकॉर्ड की। एक बार एक छाया अनन्या से टकराई, जिससे वो बेहोश हो गई। सुशांत शांतचित होकर स्थानीय लोक कथाओं का आनंद लेते रहे। उन्होंने एक बुजुर्ग पुजारी से बात की। पुजारी ने बताया, ये हवेली एक राजसी परिवार की थी। राजा की बेटी विरजा 7 साल की उम्र में एक कुएं में गिरकर मर गई थी। उसकी आत्मा यहाँ फंसी हुई है, जो अपनी माँ की पोशाक से मिलते जुलते किसी भी व्यक्ति से मातृत्व सुख की तलाश करती है। सुशांत को ये बात समझ में आ गई कि अनन्या ने शूटिंग के लिए लाल रंग की फ्रॉक पहनी थी, जो विरजा ने दुर्घटना के दौरान पहनी हुई पोशाक से मिलती जुलती थी। रात 2 बजे तय अंतिम शूटिंग के लिए मुख्य दृश्य में नायक को अकेली आत्मा का सामना करते हुए दिखाया गया। जैसे ही अनन्या ने हवेली का प्राचीन दरवाजा खोला, ठंडी हवा अंदर आई, रोशनी टिमटिमाने लगी और उसके पीछे छायाएं मंडराती हुई दिखाई दी। अनन्या, पीछे देखो, सुशांत चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या गिर गई। उसकी गर्दन पर निशान थे, हालांकि कोई हमलावर दिखाई नहीं दे रहा था। टीम ने तुरंत उत्पादन रोक दिया और वहां से निकल गई। मुंबई लौटने का निर्णय अपरिहार्य था। मुंबई लौटने के बाद सुशांत कुछ दिनों तक शांत रहे। उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया, जिसमें वे हर दिन हवेली के बारे में अपने विचार लिखते थे। एक दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, उस रात मैंने कैमरे पर जो देखा वो कोई फिल्मी दृश्य नहीं था। अनन्या सचमुच मर सकती थी। मैं अब भी उस लड़की को देखता हूँ। सुशांत में बदलाव आने लगा। एक समय बहुत खुशमिजाज और सकारात्मक रहने वाला वो अब चुप और संकोची हो गया था। एक अनसुलझा सवाल 2020 में सुशांत की मौत की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। अनगिनत सवाल उठे, लेकिन एक सवाल अनसुलझा रह गया, क्या वाकई देवकुंड हवेली की आत्मा उनके पीछे पीछे आती है? कुछ लोगों ने बताया कि सुशांत की आखिरी फिल्मों में उन्होंने खुद हवेली से मिलते जुलते दृश्य जोड़े थे। उनकी आने वाली स्क्रिप्ट में से एक का नाम लाल फ्रॉक था, लेकिन वो फिल्म कभी नहीं बनी। कुछ साल बाद अनन्या ने बताया, 2024 में अनन्या ने पहली बार एक इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सुशांत ने मुझे बचाया। अगर वो नहीं होते तो मैं उस रात वापस नहीं लौट पाती। हम शूटिंग नहीं कर रहे थे, हम दूसरी दुनिया में आ गए थे। उन्होंने बताया कि शूटिंग के बाद उन्हें 2 महीने तक थेरेपी लेनी पड़ी, क्योंकि वह हर रात उस बच्चे को देखती रहती थी। अंतिम रहस्य फिल्म लास्ट नाइट कभी रिलीज नहीं हुई। इसके सभी फुटेज गायब हो गए। निर्देशक ने कहा, जब हमने संपादन शुरू किया तो हर फुटेज में एक अजीब चेहरा दिखाई देने लगा। हमारी टीम के 2 लोग बीमार पड़ गए। हमने फिल्म को रिलीज न करने का फैसला किया।
देवकुंड हवेली अब बंद कर दी गई है। सरकार ने इसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं, रात में हवेली के पास मत जाना। सुशांत की आवाज गूंजती है और वो लड़की अभी भी अपनी मां को ढूंढ रही है। अंत ये कहानी काल्पनिक है लेकिन वास्तविक प्रतीत होती है। तो दोस्तों, यहीं पर इस रहस्यमयी कहानी का होता है अंत। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पल कौन सा लगा। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका यही साथ हमें आगे और भी बेहतरीन, रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी दिल दहला देने वाली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और ध्यान रखिएगा, कभी कभी कहानियां बस कहानियां नहीं होती।